जिस देश में बच्चों के लिए जीवन दान मांगने के लिए नारे लगाए जाते हो, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। अगर आप भी माता पिता हैं तो मैं आपको इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूं कि आपको सतर्क और सजग हो जाना पड़ेगा वक्त के साथ ही। ग्रामीण क्षेत्र में क्यों बोलूं, दिल्ली में बैठ के आप जाइए, 2 साल तक तो डॉक्टर बता ही नहीं पाएगा कि बच्चे को हुआ क्या। कोई कहेगा फिजियोथेरेपी कराइए, कोई कहेगा ये कहिए। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे में डीएमडी है? 2017 में पता लगा। उसके बाद हमें नहीं, क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 12 साल थी। बहुत इंपॉर्टेंट, 12 साल की उम्र में एक पिता को पता चलता है कि डीएमडी उसके बच्चे को जो बीमारी है, बैठने में गिर जाते हैं। 18 साल के बाद हुआ है। हम मोदी 18 साल के बाद हुआ है। 18 साल के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है एलजीएमडी, बीएमडी, डीएमडी। या तो फिर हम लोग को जहर दे दे सरकार, हम लोग सब मर जाएं, या तो फिर दवा दे, या तो फिर उसके बाद फांसी लगा दे या गोली चला दे, शहीद हो जाए यहीं पे। ये जीने से क्या मतलब है? मेडिकली कहते हैं कि 10 से 12 साल अमूमन वो चल पा रहा होता है नॉर्मली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही व्हील चेयर पे वो आ जाता है। 14 वर्ष की उम्र में हम लोग को स्टार्ट हो जा रहा है। हमारे घर में 6 लोग हैं। 6 लोग इसी बीमारी से? नहीं, 3 लोग को हो चुका है ये बीमारी। अभी 3 छोटे छोटे हुए हैं। डॉक्टर कह रहा है कि अभी इसकी जांच मत करवाइए, आप परेशान हो जाएंगे। एक बीजेपी के पार्षद थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ अपनी जीवन लीला खत्म कर ली क्योंकि उनके दोनों बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित थे। मैं सिर्फ ये उदाहरण और ये चीज़ें इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जो सक्षम लोग हैं वो भी मानसिक तौर पे इसको झेल नहीं पा रहे हैं। जो मैंने बताया वाकया आपसे, इस चीज़ का डिमांड क्यों नहीं होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर इलाज नहीं है तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जहाँ पे डीएमडी के बच्चे वहाँ लोग रख सके माता पिता दिन भर। इससे 2 फायदे होंगे। 100 वर्ष पहले हम 1800 में नहीं जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी सर, ध्यान तो नहीं दे रहा। अगर ध्यान जो नेताजी नारा लगाते हैं डिजिटल इंडिया का, तो खाली डिजिटल इंडिया हुआ पैसे के मामले में, और मामले में डिजिटल नहीं हुआ। क्या बात करते हो महाराज आप? देश में लाख 7-7, 10-10 लाख करोड़ सेठों के माफ कर दिए जाते हैं लोन के। इसी देश में 8 लाख करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड हो जाते हैं। इसी देश में 2.5 लाख करोड़ का एनपीए 8 साल में 25 लाख करोड़ हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चंद हजार करोड़ से इन बच्चों के लिए पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहां पे कम से कम वो गरीब माता पिता, वो मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को उस जगह पे रख सके। क्या सरकार चंद 100 करोड़ हर जिले में खर्च करके ऐसी व्यवस्था कर सकती है? उस करने में दर्द होता है। दोस्तों नमस्कार। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा लाइलाज बीमारी और जिनके बच्चों में ये पाया जाता है, बहुत अफसोस के साथ मुझे ऑन द कैमरा कहना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने लिख भी रखा है कि उस बच्चे की मैक्सिमम एज 20 से 25 साल रह जाती है अगर वो वहाँ तक पहुँच पाया तो। करीब आंकड़ा कहती है कि 5 से 8 लाख बच्चे भारत में इस बीमारी से ग्रसित हैं। आप उन माता पिता के बारे में सोच सकते हैं जिन माता पिता के सामने जिनका बच्चा है, उनके जिंदगी के गिनती के दिन चल रहे हों और चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन इलाज कोई है नहीं। और जो इलाज है, मैं डेटा देख रहा था, करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा। अगर मैं इंडिया से बाहर की इलाज की बात करूं तो कितने माता पिता ऐसे हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे? ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं और अपने बच्चों की जिंदगी का भीख मांग रहे हैं सरकार से। नारा लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को जीवन दान दे दिया जाए। लेकिन जिस परिवार में ऐसे बच्चे हैं, माता पिता के अलावा भी उस परिवार में जितने लोग हैं वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, ये आप उसकी कल्पना शायद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे ठीक ठाक हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आखिर जब बच्चा पैदा हुआ तो इनके घर में भी उतनी ही खुशियाँ मनाई गई होगी जितनी खुशियाँ आपके घर में मनाई जाती है या हमारे घर में मनाई जाती है। लेकिन आपको पता चले 5 साल, 6 साल, इवन 8 साल का बच्चा जब हो जाए तो आपको पता चले कि इसकी ज़िंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं क्योंकि ये डीएमडी बीमारी से ग्रसित है। डीएमडी शॉर्ट फॉर्म है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ को, जिसको शॉर्ट में डीएमडी भी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग पोस्टर लगा रखा है और ये पूरे भारत की जनता को देखना चाहिए। आप इस पोस्टर को अगर आप इस पोस्टर को देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, 6 माह का बच्चा घुटनों के बल चलता है। घर में कितनी खुशियां मनाते हैं आप।
या हम या कोई परिवार या कोई माता पिता 1 वर्ष तक कुछ पता नहीं, 3 वर्ष तक कुछ पता नहीं, 5 वर्ष तक। 3 इसलिए जरूरी है कि इस वक्त में हम बच्चों की जीवन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि वो इसको स्कूल जाने की तैयारी हो। 2.5 से 3 साल की उम्र में, जहां मैं खड़ा हूं दिल्ली में, बच्चे को प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है और बड़ी उम्मीद और सपनों के साथ माता पिता ये सोचते हैं कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई मिल्खा सिंह बनेगा, कोई पता नहीं कितने सपने संजोते हैं। लेकिन 8 वर्ष की उम्र में थोड़ा बहुत सिम्टम्स उनको पता चलता है और बगल का जो पोस्टर है काफी दर्दनाक, आप देखेंगे व्हील चेयर पे 10 से 15 वर्ष में वो व्हील चेयर पे पहुंच जाता है। तो कोई माता पिता जो है उन्होंने कभी इसकी प्लानिंग तो कभी नहीं करी होगी। और खास करके अगर जन्म के साथ ही बच्चा में वो सब लक्षण दिख जाए तो माता पिता शायद एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, संतोष भी कर लेते हैं। लेकिन एक चलता फिरता बच्चा जब 14 से 15 साल की उम्र में माँ बाप को पता चलता है कि इसकी जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं, तो वो माता पिता पे क्या गुजरती होगी। और हमारे साथ दिखाइए, ये माता पिता खड़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आप जैसे माता पिता को। और वाकई आप लोग एक उदाहरण है इस दौर में। कहते हैं ना, माता पिता से बढ़ के कोई चीज नहीं होता। तो कभी समझना हो तो इन बच्चों के माता पिता से मिलिए। और कभी भी आपको अगर आपके जीवन में ज्यादा कष्ट नजर आए तो इन माता पिता से आके जरूर मिलिएगा, जो अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को लगे कि उसके माता पिता खुश हैं। खैर, कहां से आए आप? बिहार से। बिहार से आए। बक्सर से। आपको मुझे पॉइंट वाइज बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी है? कितने साल की उम्र थी उसकी? हमारे बच्चे का 5 साल का उम्र था। फर्स्ट स्टेप जब सीढ़ी चढ़ने की प्रॉब्लम आई, घुटने पे हाथ रखा, तब मेरे को पता चला। मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ये बेटा तेरा घुटने पे हाथ रख रहे हैं, इसको दिखाओ, डॉक्टर से दिखाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर के पास चले गए कि वो उनको पता ही नहीं था कि ये बीमारी क्या है। उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे पास इसका कोई ये मतलब नहीं, क्या दिल्ली वगैरह जाओ। एक बार बताओ। दिल्ली आए। नहीं, मैं समझ गया। मैं जो आगे आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात मैं ही खुद ही बता दूंगा आप क्या कहना चाह रहे थे। 5 साल की उम्र तक जब पता नहीं चला, कितने सपने देख रहे थे आप उस टाइम में कि मेरा बच्चा ये बनेगा, वो बनेगा? सपने तो सब माँ बाप देखते हैं। 5 साल से पहले तो बहुत सपने देखे थे। हम हस्बैंड वाइफ, हमारे एक बच्चा और एक वाइफ बेटी है। और उसके बाद हमने ऑपरेशन करा दिया। क्यों? हम दो हमारे बस इतना बड़ा सपना देखा था हमने कि हम छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये जा कर के हमारे 5 साल के बाद जब पता चला ना, सपना चकनाचूर हो गया हमारा। हमारी वाइफ जो है वो तो पूरा डैमेज हो गई उसी टाइम, कि ये सुन करके कि हमारा बच्चा का इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, इंडिया भर विश्व में नहीं है, ऐसा करके उस टाइम बोले एक चीज डॉक्टर। जो ये बता रहे थे, जो जहाँ पे मैंने इनको रोका था, ये क्या कहना चाह रहे हैं? डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी क्या है ये पता लगाने में सालों साल लग जाते हैं। और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों बोलूं, दिल्ली में बैठ के आप जाइए, 2 साल तक तो डॉक्टर बता ही नहीं पाएगा कि बच्चे को हुआ क्या। कोई कहेगा फिजियोथेरेपी कराइए, कोई कहेगा ये कहिए। जब तक कोई सही डॉक्टर आपको ये ना बता दे कि इस बच्चे को डीएमडी बीमारी है, तब तक हर तरह के क्या इलाज कराते हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले बोल देता हूँ फिर इनसे पूछता हूँ कि बीमारी का पता लगाते लगाते भी 8 से 10 लाख रुपए इनके खर्च हो जाते हैं। मैं सही हूँ या गलत हूँ? एकदम सही है। ये तो आम बात है। 10 लाख तो बहुत कम है। अब वो 10 लाख ज्यादा, अब वो 10 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न वर्गीय परिवार कहां से लाके खर्च किया था, ये आप कल्पना कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन वो 10 लाख खर्च करने के बाद अगर पता चलता है कि हमारे बच्चे को एक लाइलाज बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो भी माता पिता हो, मैंने जो आपको एक फोटो दिखाई है कि किस तरह से 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र तक पता ही नहीं चलता कि इसको हुआ क्या है। और सडनली पता चलता है कि इसको ये बीमारी है डीएमडी, और जिसका इलाज नहीं है। और महज बहुत दुख के साथ, बहुत दिल पे हाथ रख के कहना पड़ रहा है, मैंने कल भी शूट किया था इनको, मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे कि हमारे बच्चे की उम्र गिनती के चंद साल बचे हैं। अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे कि अगर डीएमडी बीमारी से कोई बच्चा पीड़ित है, तो फिर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 दशक का आंकड़ा आज तक कोई छू नहीं पाया है। और सडनली पता चलता है कि इसको ये बीमारी है डीएमडी, और जिसका इलाज नहीं है। और महज बहुत दुख के साथ, बहुत दिल पे हाथ रख के कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे की उम्र गिनती के चंद साल बचे हैं। अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे कि अगर डीएमडी बीमारी से कोई बच्चा पीड़ित है, तो फिर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 दशक का आंकड़ा आज तक कोई छू नहीं पाया है।
यानी कि 30 साल की उम्र आंकड़ा कोई छू नहीं पाया है। अमूमन 15 से 20 साल औसत उम्र कहते हैं। एक माँ बाप के सामने बच्चा जिसकी लाइफ स्पैन फिक्स हो, कहते हैं मौत से बड़ा है मौत का डर। डर तो उस बच्चे में नहीं है, उसको नहीं पता हमें क्या हुआ है, लेकिन वो माता पिता किस तरह से घुट घुट के जीवन जी रहे होते हैं। और सिर्फ माता पिता नहीं, हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस माहौल से आते हैं, दादा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, कितना प्यार करते हैं उस छोटे से बच्चे को और किस उम्मीद के साथ पालते हैं। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से आए जी। आपको कब पता चला आपके बच्चे में डीएमडी है? सर मेरा बच्चा जब था 6 साल का, अच्छा। वो एक्चुअली क्या है, मेरा ये बेटा को कोई प्रॉब्लम है अच्छा। कि मुझे एक सवाल पता चला कि दूसरे बच्चे को है प्रॉब्लम है वो। अच्छा, आपके दोनों बच्चों में है? जी, ये बच्चा वो बैठा मेरा, क्योंकि हमें ना पता चला था वो बैठा वो। नहीं, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकली इसको आप देखेंगे, अगर एक बच्चे में डीएमडी पाई गई है तो मेडिकल कहती है कि 50% से ज़्यादा चांसेस है कि आपके दूसरे बच्चे में भी वो होगा ही। और मैं यहाँ बहुत सारे माता पिता से मिला हूँ, मेरे साथ कई खड़े भी होंगे जिनके दोनों बच्चों में डीएमडी थी और एक बच्चा वो खो चुके हैं और एक बच्चा के जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है, जो एक बहुत कोशिश करने के लिए भी 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर बाहर से ट्रीटमेंट, इंपोर्टेड ट्रीटमेंट की हम बात करें तो। जीन थेरेपी वगैरह ये सब जो है वो सब रहने दीजिए, स्टेरॉइड वगैरह रहने दीजिए, जो इसकी नॉर्मल अभी जो दवाई है। वहीं IIT जोधपुर ने इसके ऊपर, और डार्ट एक संस्था है और 3-4 संस्था ने और मिलकर, खास करके IIT जोधपुर इसको लीड कर रहा है, उसने अभी रिसर्च के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसके पास वक्त नहीं है, जिन बच्चे के पास वक्त नहीं है, हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो दवाई बन जाए, लेकिन आज से 10 और 20 साल के बाद कितनी गोदें सूनी हो गई होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खैर, आप कहाँ से आए? बिहार से सर। बिहार से ही आए। हाँ जी। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे में डीएमडी है? 2017 में पता लगा, उसके बाद हमें। नहीं, क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 12 साल थी। बहुत इंपॉर्टेंट, 12 साल की उम्र में एक पिता को पता चलता है कि डीएमडी उसके बच्चे को जो बीमारी है, लाइलाज है। 12 साल तक मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इतना वक्त पता लगने में क्यों लग गया? सर वो उठना, बैठ जाने के बाद उठना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अब तो ऐसा है सर, वो मोमेंट भी अपने आप खाना भी नहीं खा सकता, सब हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। अभी तक सरकार हमें जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई भी दवा देने से वो कहते हैं भैया फिजियोथेरेपी कराओ, कोई अभी मेडिसिन इसका नहीं आया है। मेडिकली कहते हैं कि 10 से 12 साल अमूमन वो चल पा रहा होता है नॉर्मली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही व्हील चेयर पे वो आ जाता है। 12 साल इनको लग गए ये पता करने में। एक बार बताइए, शुरुआत जब हुई होगी, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कुछ बताता होगा, कोई कुछ बताता होगा। कुछ पता ही नहीं है सर कि ये डीएमडी है क्या चीज़। वो तो दिल्ली आने के बाद हमें 4-5 साल के बाद पता लगा कि यहाँ डीएमडी क्या इस तरह का बीमारी है। उसके बाद हम बिल्कुल ही व्हील चेयर पे ही है, अब उसका मूवमेंट ही नहीं है कुछ भी, जरा सा भी। दूसरे पे डिपेंड करना, बाथरूम जाने के लिए, खाना खाने के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड है। ये जो कह रहे हैं, मैं दर्शकों को थोड़ा अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि मूवमेंट नहीं है, नॉर्मली ये सिम्टम्स है, मस्कुलर सिम्टम्स होते हैं ये, और जो पाँव से शुरू होता है, पाँव को वीक करना शुरू होता है और ग्रेजुअली ये बीमारी एक मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पे हार्ट हो, किडनी हो, शरीर के अलग अलग अंगों को ये फिर ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो गांव घर में हमने भी देखा, मैं भी किसी गांव से ही बिलोंग करता हूं, देखा है हमने, जब भी बच्चों को छोटी मोटी कोई बातें होती है, लोग कहते हैं अरे तेल मालिश करो, ये करो, लहसुन तेल लगाओ, ये लगाओ। मैं अमूमन उदाहरण दे रहा हूं आपसे। डॉक्टर के पास गए, बोला इसको विटामिन का टैबलेट दे दिया, 4-6 महीना वही खिलाते रहे, लेकिन बीमारी कुछ और होती है। हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जिस सदी में जो ग्रामीण आधा जो भारत गाँव में बसती है, उस गाँव के लोगों को बीमारी पता चलने में भी 6-6, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है, जहां दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी एक बीमारी का पता लगाने में 10-10 लाख रुपए इन मां बापों ने फूंक के बैठा होगा, और नतीजा सिफर। यानी कि जब डीएमडी का पता चलता है, हेल्पलेस। एनीवे, आप कहां से आए? सर मैं राजस्थान से हूँ। इसको छोड़िए, इसको, ये हमारे काम का है। राजस्थान से हूँ। हाँ, मेरे भी बड़े बच्चे को डीएमडी प्रॉब्लम है, बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, उन्होंने एक मच्छर रहे तो मच्छर भी नहीं। कितने साल की उम्र में पता चला? सर 12 साल। 12 साल। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये माता पिता जो झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं।
अगर आप भी माता पिता हैं तो मैं आपको इसलिए ये चीजें दिखा रहा हूं कि आपको सतर्क और सजग हो जाना पड़ेगा वक्त के साथ ही। ये नहीं कि बच्चा अगर उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा तो इसका मतलब आप कुछ और समझे। जरूरी नहीं है कि ये चीज आपके बच्चे में हो, भगवान ना करे, लेकिन अवेयरनेस तो आपको होना चाहिए कि ये अगर सिम्टम्स आ रही है बच्चे में तो क्या क्या हो सकता है। मैं एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में इस माता पिता को भी दिखा रहा हूं जिनसे अगर किसी के बच्चे में ये निकल भी जाए, खुदा ना खास्ते भगवान ना करे, तो आप ये सोचिए कि ये माता पिता कितनी हिम्मत और हौसले से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। खैर, हाँ बताइए बताइए। अच्छा, आपको भी है? दोनों भाई हैं आप? अलग अलग। ये प्रयागराज से हम आपके जो है वाराणसी से है, संसदीय क्षेत्र मोदी जी के, वहाँ से हैं। हमको LGMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है। अच्छा। इसमें काफ़ी परेशानी होती है, उठने में बैठने में गिर जाते हैं। 18 साल के बाद हुआ है। हम मोदी 18 साल के बाद हुआ है? 18 साल के बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है LGMD BMD DMD सब। हाँ, तो पहले गाड़ी चलाना, क्रिकेट खेलना, दौड़ना सब नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे वीकनेस आता चला गया। ठोकर लग के गिर जाते थे, लोग उठाते। PGI गए तो पता चला ऐसा बीमारी कुछ होता है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, आप आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम लोग को इस बीमारी से कब आज़ादी मिलेगी? और आत्मनिर्भर बन रहे हैं भारत में, सब चीज़ का निर्माण हो रहा है, इस दवाई का निर्माण कब होगा? हमने देखिए पिछले साल मनसुख मांडविया जी से भी मिला था, ये देखिए मनसुख मांडविया 45 मिनट हम लोग को टाइम दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर इसके बाद हम लोग जो है स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी घर पे हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। ये नौजवान क्रिकेट खेलते थे 17-18 साल की उम्र तक। माता पिता सोच रहे होंगे कि हमारा सहारा है। आज माता पिता है, क्या मैं कहूँ, मेरा शब्द फिर डूब जाता है यहाँ के कि आज माता पिता सोच रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि और मनसुख मांडविया जी से कि माँ बाप के न रहने पे बच्चों लोग का कौन रख रखाव करेगा जब तक इलाज ही नहीं है। अब इलाज आने में कितना साल लग जाएगा, ह्यूमन ट्रायल होगा, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, अभी कई साल लग जाएगा। अब माँ बाप कितना दिन तक सेवा करेंगे? आप कहाँ से आए? एक दोस्त, आप कहाँ से आए? हम प्रयागराज से आए हैं। दोनों दोस्त हैं? हाँ। अच्छा। हमें क्या है कि हम जब 14 वर्ष की उम्र में हम लोग को स्टार्ट हो जा रहा है। हमारे घर में 6 लोग हैं। 6 लोग इसी बीमारी से? नहीं, 3 लोग को हो चुका है ये बीमारी, अभी 3 छोटे छोटे हुए हैं। डॉक्टर कह रहा है कि अभी इसकी जांच मत करवाइए, आप परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग इलाज और क्या करें, जब तक दवाई नहीं आ रही तब तक रोके हुए हैं इसको। टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं टेस्ट नहीं करेंगे अभी परेशान हो जाओगे। क्या मतलब है, अभी 3 को देखो, 3 को बाद में देखना। अकेले आया ये प्रयागराज से? अकेले आए? हाँ, अकेले। साथ में कोई नहीं? नहीं। फादर मदर है ना आपके? हाँ, फादर मदर हैं। आप अकेले आए? हाँ। ECL में है फादर। जिस देश में करीब करीब 8 लाख बच्चे अपने जिंदगी के गिनती के दिन गिन रहे हो, उस देश में, उस देश की खास करके सरकार को क्या इतनी सोच नहीं होनी चाहिए कि 8 लाख बच्चे जो गिनती के दिन गिन रहे हैं उनके लिए जल्द से जल्द कुछ किया जा सके? मैं गिनती के दिन इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मैंने आपको कैमरे में बता चुका हूं कि क्यों गिनती के दिन, वक्त बहुत कम है। क्या इनके नहीं पैसा बात, दोस्त मेरे, विकलांग की 1000 रुपए की बात नहीं है, यहाँ जीवन की बात है। विकलांग कोटा मिले या ना मिले, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग। मैं विकलांग कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, बात 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए आप इसको दे दीजिए, उसकी बात नहीं है। बात इसकी जिंदगी की है। और इन जैसे 8 लाख के करीब बच्चे भारत में हैं, जो आंकड़ा कहती है 8 लाख बच्चों का, मैं 8 लाख जो आंकड़ा आ रहा है 5 से 8 लाख का, मैं 8 लाख ही मान लेता हूं। उसके साथ बोलिए कम से कम 2 लोग माता पिता, 16 लाख वो हो गए। 8 लाख बच्चे हैं, 16 लाख माता पिता, सिर्फ मदर और फादर की बात कर रहा हूं। उनके दादा दादी, नाना नानी, 4 इंपॉर्टेंट लोग हमारे संस्कृति जीवन में आते हैं बच्चों के। 8 चौक 32 लाख उनकी आबादी हो गई। उसमें से बहुत सारे नहीं भी होंगे, बहुत सारे के होंगे भी। यानी कि 1.25 करोड़ लोग किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े हैं, अभी इतना 2 दिन हो गए, अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं। कोई आए सरकार की तरफ से कि ठीक है हम बात कर रहे हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। हम निराश होकर बैठे थे 2 दिन,
आज हम लोग चले जाएंगे सब अपने अपने देश से, जहाँ जहाँ से आए चले जाएंगे। कोई सरकार से आया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब इसके बाद हम लोग अगर कुछ नहीं होगा तो ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे। या तो फिर हम लोग को जहर दे दे सरकार, हम लोग सब मर जाएं, या तो फिर दवा दे, या तो फिर उसके बाद फांसी लगा दे या गोली चला दे, शहीद हो जाए यहीं पे। ये जीने से क्या मतलब है, क्या मतलब? इसको जीना नहीं करते हम लोग, तिल तिल मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं। आज हमारे घर कोई करने वाला इस बच्चे का नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। अगर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़का है, और 1 लड़की की शादी हो गई। लड़का जॉब प्राइवेट करता है, आदमी बिस्तर पे पड़ा है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अकेले अपने बच्चे के साथ जाती हूँ। आज मैं नहीं रहूँगी तो मेरे आदमी और मेरे बच्चे का कौन सेवा करेगा? इसको किसी पॉलिटिकली मत जोड़िएगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे बहुत एक सज्जन दिखा रहे थे कि बीजेपी में वो पार्षद थे, बिल्कुल पॉलिटिकली इसको मत लीजिएगा। अभी एक बीजेपी के पार्षद थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, क्योंकि उनके दोनों बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित थे। मैं सिर्फ ये उदाहरण और ये चीज़ें इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जो सक्षम लोग हैं वो भी मानसिक तौर पे इसको झेल नहीं पा रहे हैं। जो मैंने बताया वाकया आपसे, उन लोगों का सोचिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। एक उम्मीद होती है बच्चा जब उनके घर में पैदा हुआ होगा, लेकिन 8-10 साल की उम्र में जब पता चला कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसकी ज़िंदगी के दिन बहुत गिनती के रह गए, उस घर में किस तरह से खाना बनता होगा, किस तरह से चिराग जलते होंगे, हमें नहीं पता। जीने का मकसद ही खत्म हो गया। और बच्चा 2005 में हम लोग को पता चला था, 5 साल में पता चल गया था, और बच्चा बहुत कष्ट में अभी है सर। 14 साल हो गया और उसको एहसास नहीं है कि हमको ये बीमारी है। बहुत हिम्मत वाला है, और पढ़ाई में जहाँ से आप पूछ लीजिए सर, जहाँ से आउटी क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, उसके लिए वो तैयार रहता है, जवाब दे देता है। आप मदर हैं? इन्हीं के साथ है? नहीं, हम बिहार से आए सर। मैं पूजा राजस्थान से आई हूँ, हाँ, करौली जिले से। मेरा बेटा है 6 साल का, जिसको DMD की बीमारी है। मैं एक विधवा महिला हूँ सर। मेरे घर पे मतलब अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ ना, तो मान लीजिए मतलब बच्चे को संभालने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं अपने साथ ले गई हूँ बेटे को, उसका उठना बैठना, अभी वो 6 साल, अभी से बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कम हो गया है। उसको स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में भी अगर वो गिर जाए ना तो डर लगता है कि भाई मतलब उसका वहाँ पे हमारे साथ सहारा देने के लिए स्कूल में उसके लिए कोई नहीं है। घर पे तो हम संभाल लेते हैं, हमारा बच्चा है जो भी सब कुछ देखते हैं उसको, लेकिन वहाँ पर मतलब कोई उसको जैसे होता है स्कूल में उसका अलग से मतलब कोई व्यवस्था नहीं है ऐसे बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जैसे मैं थेरेपी के लिए हर महीने सोलन जाती हूँ, हिमाचल सोलन में कराती हूँ थेरेपी, लेकिन वहाँ की फीस सब चीज़ें पेड है। तो एक नॉर्मल फैमिली से जो होना आम परिवार से वो कितना पैसा खर्च होता है मतलब मोटा सर? मेरा लगा लो आप मतलब 20,000 रुपये आना जाना है मेरा, इतना मेरा। मैं हर महीने उधर जा रही हूँ, और इसमें जो भी है मेरा यही मेरा जीने का सहारा है। मैं चाहती हूँ मोदी जी से कि हमारे बच्चे के लिए ना जो भी जीन थेरेपी, एक्सॉन स्किपिंग जो विदेशों में है, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, उनका हमारे भारत में ट्रायल करें, और जो फिजियोथेरेपी है वो हमारे भारत में फ्री करें, क्योंकि सर हर कोई माँ बाप फीस कहता है, उसकी फीस बहुत महंगी होती है। अच्छा, मैं अपने बड़े दिमाग में एक बात आई कि करीब मैं आंकड़ा ही लेके चलो, मान लीजिए 8 लाख ही बच्चे इस भारत में DMD से पीड़ित हैं, और कहना पड़ेगा कि जिंदगी बहुत काउंटेड रह गई, क्योंकि इलाज तो अभी तो है नहीं। तो क्या सरकार कोई ऐसा हर जिले में या हर स्तर पे ऐसा जगह नहीं बना सकती जहाँ पे उस DMD बच्चे को देखभाल सरकार की तरफ से किया जा सके? क्योंकि बहुत सारे फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं है सर, मैं मुंबई में रहता हूँ, चेंबूर में, लेकिन उधर भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो कुछ जीन थेरेपी ऐसा कुछ बड़ा कुछ होता हो, नहीं है ऐसा कुछ सुविधा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कि हर चीज़ का इलाज आने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर सरकार अपने तरफ से रैपिड एक्शन ले रही है, अगर तेजी से कोशिश करे, तो कम से कम इन पेरेंट्स को एक तसल्ली हो कि हाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी है। अगर उन जनता के परिवार में ऐसे बच्चे हों तो उन बच्चों के लिए एक ऐसा जगह क्यों नहीं निर्धारित किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि वहाँ उन बच्चों की देखभाल सरकारी तौर पर किया जा सके, ताकि ये माता पिता अपने आप को
क्यों ऐसा हो तो अच्छा नहीं होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस चीज का डिमांड क्यों नहीं होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर इलाज नहीं है तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जहाँ पे डीएमडी के बच्चे वहाँ लोग रख सके माता पिता दिन भर। इससे दो फायदे होंगे, एक तो बच्चे आपस में मिलेंगे, बातचीत करके टाइम पास हो जाएगा जो मोबाइल पे बैठे होंगे आज के डेट में। शिक्षा की व्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि अब इतना पैसा भी मिसयूज होने से बच जाएगा। जैसा कि आपने देखे 10-10 लाख रुपया खर्च हो गया सिर्फ जानने में कि हमारे बच्चे को डीएमडी है। एक समुचित जांच केंद्र अगर रहेगी तो तुरंत लोगों को पता चल जाएगा और उचित देखभाल, जब तक दवा नहीं उपलब्ध हो जाती है, दवा की का तो पूर्ण प्रयास। मुझे लगता है मेरी आइडिया आपको सही लगा कि ऐसा जगह होना, इसकी डिमांड होनी चाहिए। अगर इलाज नहीं है तो जगह तो एक ऐसा सरकार बना के दे। स्तर पर एक जांच, शिक्षा एवं उसके देखभाल की सुविधा होनी चाहिए कम से कम। 2017 पैसा दीजिए और चीज के लिए पैसा इतना सब खर्चा करे, हजारों करोड़ जो है अभी 18,000 करोड़ जो है बनारस में जाके दिए हैं। साइंटिस्टों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? रिसर्च करें। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, बोलना नहीं चाहता था। आपको पता है मेरे पास आंकड़े कितने होते हैं? इसी देश में 7-10 लाख करोड़ सेठों के माफ कर दिए जाते हैं लोन के। इसी देश में 8 लाख करोड़ रुपया बैंक फ्रॉड हो जाते हैं। इसी देश में 2.5 लाख करोड़ का एनपीए 8 साल में 25 लाख करोड़ हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चंद हजार करोड़ से इन बच्चों के लिए पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहां पे कम से कम वो गरीब माता पिता, वो मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को उस जगह पे रख सके। क्या सरकार चंद 100 करोड़ हर जिले में खर्च करके ऐसी व्यवस्था कर सकती है? उस करने में दर्द होता है, लेकिन टाइम नहीं है। खैर मैं तो कहता हूं कि आप लोगों का डिमांड ये होना चाहिए कि इलाज नहीं है हमें पता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार को हर जिले में करना चाहिए जहां पे डीएमडी से प्रभावित बच्चे को रखा जा सके। हाँ, डीएमडी तो 100 वर्ष पहले का बीमारी है सर। सरकार अगर ध्यान देती तो कब का निकल चुका था। कि वैज्ञानिक जानते होंगे कि वो डीएमडी से ही पीड़ित था। नहीं, 100 वर्ष पहले हम 1800 में नहीं जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी सर, ध्यान तो नहीं दे रहा। अगर ध्यान जो नेताजी नारा लगाते हैं डिजिटल इंडिया का, तो खाली डिजिटल इंडिया हुआ पैसे के मामले में, और मामले में डिजिटल नहीं हुआ। क्या बात करते हो महाराज आप? क्या बात करते हो? खैर 2017 में हमने पीएमओ को संज्ञान में दिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। हमारी बच्ची को एम्स ने क्लियर किया 2017 में कि एलजीएमडी है। तो मैंने पीएमओ को लिखा, पीएमओ ने फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को 2017 में नेसेसरी एक्शन के लिए लिखा 14 फरवरी को 2017, और आज तक वो मामला पूरे ठंडे बस्ते में है। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें फंड नहीं है, हम इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कहाँ गया? पूंजीपति कॉर्पोरेट खा गए फंड वो। खैर यार, बहुत मैं बोलने लगूंगा ना, मेरे पास बहुत आंकड़े होते हैं, मैं फिर छीलना शुरू कर दूंगा सबको, सरकार को। एनीवे, ये देश की बड़ी दुर्भाग्य है कि 8 लाख बच्चों के जीवन जहाँ गिनती के दिन पे चल रहे हैं, वहाँ पे ये माता पिता लाइन लगा के आवाज लगा रहे हैं जंतर मंतर पे, जो इकट्ठे हुए सैकड़ों के तादाद में, कि बच्चों को जीवन दान दीजिए। जिस देश में बच्चों के लिए जीवन दान मांगने के लिए नारे लगाए जाते हो, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। नमस्कार।